हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 110 और इसकी डेट है 16 नवंबर 2021। इस वर्कशीट में हम क्या सीखेंगे? हम मेजरिंग लेंथ इन सेंटीमीटर सीखेंगे। आप लोगों ने सुना होगा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो जो सेंटीमीटर है वो छोटी इकाई होती है जिसमें हम लंबाई को नापते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास का सेक्शन के साथ आपको, जैसे आपका सेक्शन ए है, बी है, फिर आपको डेट, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना और उसके बाद आपको अपनी वर्कशीट शुरू कर देनी है। तो इस वर्कशीट में सबसे पहले है चित्र पहेली और उसके बाद है जो हम सेंटीमीटर में मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो पहले हम चित्र पहेली को हल करते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 5 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये दोनों चित्र एक जैसे बनाने की कोशिश थी, पर कुछ गलती हो गई है, तो वो गलतियां हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले क्या गलती हुई है? देखिए, ये फूल जो है ये फूल नहीं है। ठीक है, तो पहले लिख देंगे फूल नहीं है। फिर दूसरा क्या है? इस लड़की की चोटी भी गायब है ना, तो चोटी नहीं है, चोटी नहीं है। तीसरा देखिए, तितली अलग है, तो लिखेंगे तितली अलग है, तितली अलग है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या कमी है इसमें? ये जो इसका पट्टा बना हुआ है ये वाला, इसकी रस्सी भी नहीं है, रस्सी नहीं है, रस्सी नहीं है। और लास्ट में देखिए ये जो यहाँ पर ये मशरूम बना है ये भी नहीं है, यानी कि ये घास या मशरूम से जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मशरूम नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी 5 गलतियां हैं जो कि चित्र 2 में पाई गई हैं। पहला फूल नहीं है, दूसरा चोटी नहीं है, तीसरा तितली अलग है, चौथे नंबर पर ये रस्सी नहीं है जो कुत्ते के गले में बंधी हुई है, और 5वें नंबर पर ये जो मशरूम है ये नहीं उगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर इसका दूसरा, जो कि हमें सेंटीमीटर का मेजरमेंट बताएगा। चलिए, पैमाने का इस्तेमाल। पैमाना क्या होता है? पैमाना होता है स्केल, जैसे हम स्केल, फुट्टा, कुछ भी कह सकते हैं। ये होता है हमारा पैमाना। तो पैमाने का प्रयोग है, इसमें हम कैसे करेंगे? आपने पिछली जो वर्कशीट्स थी उसमें एक तरीके की नाप डंडी बनाई थी, है ना, पर आज हम इस नाप डंडी को ना बनाकर क्या बनाएंगे? ये स्केल का यूज़ करेंगे अपने मेजरमेंट करने के लिए। उसे भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम ये समझ लेते हैं। आपने अब तक अपनी छोटी नाप डंडी से बहुत सारी चीज़ें नापी। आओ आज नापदंडी में नंबर लिखें। ये नंबर लिख कर देखते हैं, 1 2 3 4, ये 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इन नंबरों को लिखने के बाद आप जब मेजर करेंगे तो आपको अलग तरीके की मेजरमेंट आएगी। आपने नापदंडी पर कहाँ तक नंबर लिखे हैं? यहाँ पर तो 10 तक लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं, शायद कुछ इस तरह लिखे होंगे, है ना। अब आप अपनी पेंसिल नापिए और बताइए कि पेंसिल कितनी लंबी है। आप अगर इस नापदंडी से अपनी पेंसिल नापते हैं तो हो सकता है आपकी पेंसिल जो है वो 10 छोटे हिस्से बन जाए। ठीक है, क्या आपने कहीं और भी ऐसे हिस्से और नंबर लिखे हुए देखे हैं? ऐसे हिस्से मौजूद होते हैं पैमाने पर, यानी कि स्केल पर। स्केल अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आप यहाँ पर भी देखिए स्केल बना हुआ है, इस तरीके का स्केल होता है। आप पैमाने को ध्यान से देखिए, पैमाने पर 15 हिस्से हैं। ऐसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। ठीक है, और इस पैमाने से आप अपनी पेंसिल को नापो तो आपकी पेंसिल कितनी लंबी है। अब चलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आपकी पेंसिल कितनी लंबी है। पहले मैं आपको स्केल का एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि स्केल क्या है, और फिर हम उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्केल है। ठीक है, इसमें यहाँ से स्टार्ट होता है, कोई भी जब हम मेजरमेंट करना शुरू करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ से स्टार्ट होते होते जितना लंबा आपका ये पैमाना होगा उतना लंबा आप इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आपका 30 सेंटीमीटर तक का पैमाना है। ठीक है, यानी कि आप 30 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया था कि एक बिंदु से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक का 1 और सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 और सेंटीमीटर। तो आपको जब भी कोई चीज़ शुरू करनी है नापनी, वो इस वाले बिंदु से शुरू करनी है और इसके बाद ये शुरू कर देनी है। जैसे आपको अगर अपनी ये पेंसिल नापनी है
तो सबसे पहले आप पेंसिल को कहाँ पर रखेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे। तो ये कितनी बनती है, ये 16 के बाद यहाँ तक बनती है, यानी कि 16.5। आप इसका मेजरमेंट कितना बताएंगे, 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें नापनी है। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये आपका सेंटीमीटर कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि इसका रिवर्स पार्ट है वो आपका इंचेस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंचेस, और यहाँ पर लिखा है नॉन कमर्शियल है ये हमारा स्केल, और इस साइड पर लिखा है आपका देखिए ये सेंटीमीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर्स, और ये वाला साइड इंचेस होता है। इस सेंटीमीटर में एक चीज़ ध्यान रखिए, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये 10 डंडियाँ होती हैं, यानी कि इन्हें हम कहते हैं मिली सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटीमीटर है 10 है। इसमें ये जो बड़ा सा डंडा है ये 5 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ से गिनेंगे तो ये 5, और यहाँ से भी गिनेंगे तभी भी ये 5। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो मेजरमेंट था ये 16.5 लिखा था। ठीक है, अब आपको अलग अलग चीज़ों की मेजरमेंट करनी है। जैसे किस किस चीज़ की मेजरमेंट करनी है, चलिए आइए देखते हैं एक बार। आपको 4 चीज़ों की मेजरमेंट करनी है। पहली है पेंसिल, दूसरी है गणित की किताब, तीसरी है स्कूल डायरी, और चौथी आपकी हाथ की सबसे लंबी उंगली। ठीक है, तो एक एक करके हम इनका मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल का मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए आपकी ये पेंसिल ये कितनी लंबी है, आप इसे यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो ये आपकी कितनी थी, 16.5, यानी कि पेंसिल की लंबाई कितनी है, ये हमारी पेंसिल है। ठीक है, उसके बाद था हमारे पास गणित की किताब। मान लीजिए ये जो आपकी है ये कोई किताब है, आप अपनी गणित की किताब को इसी प्रकार से यहाँ रखेंगे और इसे यहाँ से मेजर करेंगे। तो यहाँ से लगाना शुरू करेंगे आप अपनी बुक को, और यहाँ से देखेंगे कितनी लंबी है आपकी बुक। कितनी लंबी है आपकी बुक है, 28 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 28 सेंटीमीटर। तो बुक कितनी है आपकी, 28 सेंटीमीटर लंबी आपकी क्या है, बुक है। ठीक है, अब आपको फिंगर बोली गई है, आपके हाथ की सबसे लंबी फिंगर। तो सबसे लंबी फिंगर को आप किस तरीके से नापेंगे, मान लीजिए आपकी ये सेंटर फिंगर जो होती है ये सबसे लंबी फिंगर होती है। आप इसे यहाँ पर ऐसे रखेंगे और उसका मेजरमेंट लेने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से कितनी लंबी है आपकी, ये आपकी 8 सेंटीमीटर लंबी फिंगर है। तो आपकी जो फिंगर है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से आप जो डायरी है उसे भी नापेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास डायरी है और ये कितनी लंबी है, देख लीजिए इसकी लंबाई देखते हैं। ये आपकी है 27.6 सेंटीमीटर लंबी। 27.6 सेंटीमीटर आपकी लंबी क्या है, डायरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारी चीज़ों को मेजरमेंट किया। अब हम उसको लिख देते हैं। देखिए हमने लिख दिया है, पेंसिल हमारी कितनी लंबी थी, 16.5, स्कूल डायरी 27.6, गणित की किताब 28, और हमारी उंगली कितनी लंबी थी, 8 सेंटीमीटर थी। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी मेजरमेंट होगी उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी जो वर्कशीट है उसे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आज आपने नया क्या सीखा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।